बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बात करूँगा क्लास साले दोम की उर्दू में से। हमारा आज का जो मौजू है वो सादत हसन मंटो का एक अफसाना है जिसका नाम है मंजूर। सादत हसन मंटो का शुमार उर्दू के उन अफसाना निगारों में होता है जिनके सीने में अफसाना निगारी के सारे राज दफन हैं। और शायद उन्हीं के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये तहरीर, लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये तहरीर, मरहूम ज़िंदगी की हरासत में मर गया। और सादत हसन मंटो ने इसलिए अपनी कब्र के लिए जो कतबा बनवाया था उसके ऊपर उन्होंने ये तहरीर लिखवाई थी कि यहाँ सादत हसन मंटो दफन है जिसके सीने में अफसाना निगारी के सारे राज और सारे उसूल दफन हैं। सादत हसन मंटो की जो अफसाना निगारी है वो हमेशा इख्तलाफ का बाइस बनी रही। किसी ने उन्हें बड़ा अफसाना निगार कह दिया तो कुछ लोगों ने उसे अफसाना निगार मानने से इनकार कर दिया कि वो घरेलू मक्खी की ली जाती है कि जिसको हर तरफ गंदगी ही नज़र आती है और उस गंदगी में से वो अपना अफसाना उठा लेते हैं। उनके बहुत सारे अफसाने हैं जिन पर फोश निगारी का इल्ज़ाम भी लगा, जिन पर जिन्स परस्ती का इल्ज़ाम भी लगाया गया। मसलन काली शलवार उनका एक अफसाना है, ठंडा गोश्त उनका एक अफसाना है, बू है, चोगद है, ब्लाउज़ है, ऊपर नीचे और दरमियान उनका एक अफसाना है, और इसी तरह उनका एक अफसाना धुआं है। इस तरह खैर सैकड़ों अफसाने सादत हसन मंटो ने लिखे। और जाहिर है जब किसी अफसाना निगार के पास अफसाने ज़्यादा होंगे तो फिर उसके पास मौज़ूआत कम पड़ जाते हैं और फिर उन्हीं मौज़ूआत को वो घुमा फिरा के अफसाने का रंग दे देता है। तो जो हमारे निसाब में सेकंड ईयर के निसाब में जो गुलाम अब्बास जो सादत हसन मंटो का अफसाना है वो मंसूर है। बुनियादी तौर पर ये दो लोगों की दास्तान है। एक लड़का मंसूर है जो 8-10 साल का है और दूसरा इसका किरदार अख्तर है जो 32 साल का एक नौजवान है। अब ये जो अख्तर है इसको दिल का मर्ज़ है, हार्ट अटैक इसको हुआ है और इसको हॉस्पिटल लाया गया है। और जो मंसूर है वो उसको फालिज हुआ है, उसका जो नीचे वाला धड़ है वो मफलूज ज़दा है। तो अफसाने का आगाज़ इस तरह होता है कि जो अख्तर नाम का नौजवान है उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, वो बेहोश होता है, उसको दिल का दौरा पड़ा होता है। और दिल के दौरे का जो एक सबसे जो ख़तरनाक जो अटैक होता है जिसको क्रोनरी थ्रोम्बोसिस का नाम दिया गया है, जिसको कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं और उर्दू में उसे दिल का बेसुध होना भी कहा जाता है, जिसमें उसकी हार्ट बीट कभी तेज़ हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है और नब्ज़ भी कभी उसकी तेज़ चलने लग जाती है और कभी गिरने लग जाती है। और डॉक्टर्स का यही कहना था कि ये सुबह होते तक इस दुनिया से चला जाएगा। उसका इलाज किया जाता है, वो बेहोश होता है। बहरहाल वो सुबह हॉस्पिटल में कई उसको दौरे पड़ते हैं, कई इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं और रात को उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है और फिर सुबह सूरज तुलू होने के बाद उसको होश आ जाता है। और जब वो होश आता है तो उसको साथ एक लेटा हुआ लड़का अस्सलाम वालेकुम कहता है और उसे कहता है कि मेरा नाम मंजूर है भाईजान, आप अब कैसे हैं। फिर उनकी आपस की बातें शुरू हो जाती हैं, आप क्या करते हो, क्या हुआ है, कितने आपके बहन भाई हैं। तो मंजूर पास गुजरने वाले हर डॉक्टर को सलाम करता है, हर नर्स को भी सलाम करता है। और अख्तर अपने जहन में ये सोचता है कि तो लड़का बड़ा खुश अखलाक है, बड़ा अच्छा है, ऐसे लगता है कि इसको कोई बीमारी ही नहीं है। वो माथे पर हाथ रख के वो डॉक्टर्स को और नर्सों को सलाम करता है और ऐसे महसूस होता है कि उस बदबूदार वार्ड की जो हर चीज़ है, हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर बेड, हर पर्दा मंसूर का दोस्त है। ये वहाँ पे तासुर दिया जाता है और मंसूर चहकता रहता है। और लेकिन क्योंकि अख्तर अपनी तकलीफ़ में होता है तो इसलिए वो उसके साथ कोई ज़्यादा बातें नहीं करता और इस तरह ये सिलसिला उन दोनों की गुफ्तगू का चलता रहता है। फिर मंजूर उसे कहता है कि जी आप भाईजान आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैंने बड़े डॉक्टर्स को भी कह दिया है, वो भी आपका बड़ा ख्याल रखेंगे।
और इस तरह की उनकी गुफ्तगू जारी रहती है। लेकिन अभी कुछ दिन ही गुजरते हैं तो फिर अख्तर को पता चलता है कि जो मंसूर है, जो इतना चहकता रहता है, इसका जो नीचे वाला धड़ है ये मफलूज है, और ये डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को कह दिया हुआ है कि ये कभी भी चल फिर नहीं सकेगा। तो ये सारी बातें सुन के अख्तर बड़ा रंजीदा हो जाता है, परेशान होता है, और उसको बड़ा अफसोस भी होता है उसकी ज़िंदगी पर। फिर वो उसको अख्तर मंजूर को वजह पूछता है कि आपको क्या हुआ है। तो मंजूर उसको ये बताता है कि एक दिन वो खेल कूद के गर्मी में आया और पसीने में शराबूर था, और घर आके उसने नहा लिया और नहाने से उसका जो जो नीचे वाला धड़ है वो मफलूज हो गया है, और वो इस वजह से वो अस्पताल में पड़ा है। शाम में उसके जो वालिद हैं वो आ जाते थे, उसकी इयादत करते, उसको कोई खाने पीने की चीज़ें दे देते, और उसके बाद वो चले जाते थे। और अब क्योंकि जब दिन गुजर गए तो एक दिन डॉक्टर्स ने मंसूर के वालिद को ये बता दिया था कि आप मंसूर को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो इसकी जो ज़िंदगी के जो दिन हैं वो कम हैं, और अब घर ले जाएं और इसकी खिदमत करें। तो ये बात सुन के मंसूर और ज़्यादा परेशान हो गया, एक तरह से वो रोने लगा। तो जब अख्तर ने उससे वजह पूछी कि आप घर जाने पे क्यों इतने परेशान हैं, तो उसने ये कहा क्योंकि जो मेरी माँ है वो पड़ोस में जाके कपड़े सीती है, और जो मेरा अब्बा है वो दुकान पे अब्बा जी दुकान पे चले जाते हैं, तो मैं सारा दिन घर में पड़ा रहूँगा, बोर होता रहूँगा, वहाँ कोई भी नहीं होगा जो मेरे पास बैठेगा, जो मेरे साथ बातें करेगा, जो मेरे साथ खेलेगा, शरारतें करेगा। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर हर कोई मेरा दोस्त है और मैं हर एक से बातें करता हूँ। तो ये बात सुन के अख्तर को और ज़्यादा भी दुख हुआ, और अब लगभग तकरीबन 1 महीना गुजर गया था अख्तर को हॉस्पिटल में, और उसको आए रोज़ कहीं ना कहीं उसको दिल का मसला बन जाता था, कोई ना कोई उसको अटैक आ जाता था। बहरहाल जब 1 महीना गुजर गया तो अब वो काफ़ी हद तक संभल चुका था, और डॉक्टर्स ने उसको कह दिया था कि अब कल आपको यहाँ से हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाएगा। और उसके बाद अख्तर सो गया, और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि साथ वाला जो बेड है उस पर एक बूढ़ा, एक नहीफ सा हड्डियों का ढांचा एक बूढ़ा पड़ा है। तो उसने गौर से देखा तो वहाँ पर मंजूर नहीं था। तो उसने दिल में ये सोचा कि शायद मंजूर ठीक हो गया है, और जब मैं सो रहा था तो शायद मंजूर को उसके घर वाले ले गए होंगे। लेकिन जो नर्सें हैं, पास गुजरने वाली नर्स से उसने पूछा तो उसने ये बताया कि जो मंसूर है उसकी रात में डेथ हो गई थी, और उसको हम उसको उसकी डेड बॉडी उसके घर वाले ले गए हैं। तो यह बात सुन के वो बहुत परेशान हुआ, और उसको दिल में एक तकलीफ सी, एक चुभन सी हुई, और उसको ये महसूस हुआ कि शायद ये उसका जो दिल का दौरा है, दिल का जो दर्द है, ये आखिरी दौरा और आखिरी दर्द हो सकता है। बहरहाल वो कुछ देर बाद जानबर हो गया, ठीक हो गया, और उसको भी फिर हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया। तो यहाँ के ये अफसाना इख्तिताम पजीर होता है। अगर गौर से देखा जाए तो अफसाने में जो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई ऐसी कोई अखलाकी सबक तो नहीं हमें मिलता, बहरहाल एक थोड़ा सा एक हौसले का एक सबक मिलता है कि इंसान को ज़िंदगी में जो मुश्किलात आ जाएं तो उसमें उनको बर्दाश्त करने का उसके अंदर हौसला होना चाहिए, और उसको अपनी बीमारी से लड़ना चाहिए। और ज़िंदगी तो वैसे भी कहीं ना कहीं ख़त्म होनी है। जिसका एक शायर ने कहा था कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गए या शाम गए, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो ज़िंदगी क्योंकि एक दिन ख़त्म हो जानी है, जान दी यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, और इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। तो इस दुनिया में रहते हुए इंसान अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपनी दुखों से लड़ना सीखे, और ज़िंदगी हंसने खेलने का नाम है और आगे बढ़ने का नाम है।
जिस तरह मंसूर के अंदर एक जज्बा था कि मैंने आगे बढ़ना है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं दोबारा उसी तरह की ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन वो वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो ये था हमारा आज का सबक, आज का मौजू, सादत हसन मंटो का अफसाना मंसूर, जिसका मैंने खुलासा, मुख्तसर सा तारुफ और उसकी ख़ास बातें आपको बता दी हैं। तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर के अगले सबक के साथ अगले लेक्चर में फिर हम बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।